ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसीलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। रोज रोज बाबा ये पाठ अभी पक्का करवा रहा है, रोज रोज। क्यों पक्का करवा रहा है कि क्योंकि अचानक कोई शरीर छोड़ दे रहा, और इस पर खास आज बाबा टेंशन दिलवाया है। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उसकी निशानी क्या होगी? जिसके अंदर योग का ताकत होगा उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा। धक्का कब आता है? अचानक कोई शरीर छोड़ दिया, कोई बीमारी आ गया, कहीं भी लगाव नहीं होगा वो उसका, कहीं से भी लगाव सेकंड में उसको वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा कि चलो हम डिटैच हो जाएं। समझो, आज किसी ने भी शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता है, क्योंकि बाबा रोज क्लियर कर दे रहा है कि शरीर कोई भी छोड़े दुख नहीं होगा। लेकिन जब ये प्रैक्टिकल होगा तब समझा जाएगा कि दुख होगा या नहीं। लेकिन बाबा रोज हमें सावधानी दे रहा है, क्योंकि जानते हैं ना, इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था, इतना ही पार्ट रहेगा। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट लेकर आई है, तो इसीलिए ये समझना पड़ेगा सबको कि सब अपना पार्ट जो लेकर आई उतना ही समय तक रहेंगे, उसके बाद नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाए, छोड़ दूसरे शरीर में लग जाती है तुरंत। ओम शांति। यह ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करना है। ये ज्ञान बड़ा गुप्त है, नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती है। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं, यहाँ पे ये सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ एक फैमिली, अब रोज माता पिता बच्चे भाई बहन सब रहते, एक दूसरे को नमस्ते रोज करते हैं? रोज तो नहीं करते हैं। इसीलिए बाबा कहता है यहाँ भी एक फैमिली है, तो यहाँ नमस्ते करने की बात नहीं है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करे, इतना शोभता नहीं। घर में तो खान पान खाया, ऑफिस में गया फिर आया, ये चलता रहता है। नमस्ते करने की दरकार नहीं रहती रोज रोज। गुड मॉर्निंग का तो फैशन भी यूरोपियन से निकला है, नहीं तो आगे कुछ भी चलता नहीं था। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते, पाँव भी पड़ते हैं। यह पाँव आदि पढ़ना नम्रता सिखलाता है। पाँव भी पड़ना एक नम्रता कि हम बड़ों का आदर कर रहे हैं, इसलिए हम पैर छू रहे हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है, तो आत्मा आत्मा को क्या पैर छुएगी? आत्मा को आत्मा का पैर छुएगी क्या? नहीं। तो फिर भी कहना तो होता है ना, नमस्ते तो करना पड़ता है। ठीक है, पैर नहीं छुएंगे, नमस्ते तो करेंगे ना एक दूसरे को। जैसे बाबा को कहेंगे बाबा नमस्ते, अब बाप भी कहते हैं मैं तो साधारण ब्रह्मा तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा स्थापना कराता हूँ। कैसे? सो तो जब बाप सम्मुख हो तब समझावे, नहीं तो कोई कैसे समझे? अगर बाबा परम धाम में रहता और यहाँ के बच्चों को समझाता तो समझते, तो वो तन कैसा लेगा? अच्छा, बहुत अच्छा शरीर ढूंढेगा तो मिलेगा इस कलयुग में? नहीं मिलेगा, साधारण तन ही मिलेगा, चाहे कोई भी तन ले। तो इसीलिए साधारण तन द्वारा समझाते हैं। तो यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं, दोनों को नमस्ते करनी पड़े। बाप दादा नमस्ते, तो बाप और दादा दोनों को नमस्ते कर रहे हैं। बाहर वाले अगर सुने तो मूंझेंगे, ये क्या करते हैं? बाप दादा दो को बोलते हैं, तो यहाँ एक ही, तो बाप और दादा दोनों कैसे बोल रहे हैं? डबल नाम भी बहुत मनुष्यों के तो आज भी सुनते हो ना। अच्छा, लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण एक ही आदमी का नाम होता है, सीताराम एक ही, तो वो डबल नाम क्यों रखते हैं? वो तो नहीं रखना चाहिए। तो नाम है ना, यह तो जैसे स्त्री और पुरुष इकट्ठे हो गए, और ऐसे तो हो नहीं सकता है। आत्मा चलो स्त्री रूप में रहेगी चाहे पुरुष रूप में रहेगा, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी नारायण नाम रहता है सभी का, बहुतों का सुने हैं। तो अब यहाँ है बाप दादा, यहाँ भी दोनों हैं। समझाने के लिए बाबा हम लोगों को सब कुछ क्लियर कर रहा है। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा, दादा छोटा ठहरा। यहाँ दादा मतलब भाई, भाई हो गया, तो वह नाम भल डबल है परंतु है तो एक ना।
वहाँ तो लक्ष्मी नारायण नाम रखाया, एक ही व्यक्ति का नाम, लेकिन यहाँ बाप दादा दो हैं, तो फिर दोनों नाम क्यों रख दिया है बताओ? एक ही आदमी का दो नाम क्यों रखा है? लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम। अभी तुम बच्चे जानते हो ये सब रॉन्ग नाम है। बाबा को और कोई पहचान ना सके, तुम कहोगे नमस्ते बाप दादा, बाप फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे, परंतु इतना लंबा सोचता नहीं। जिस्मानी ब्रह्मा बाबा, रूहानी शिव बाबा, ऐसे करके हम लोगों को बोल रहा है कि मतलब शरीर रूप में जिस्मानी बच्चे और रूहानी बच्चे बाबा, तो इतना लंबा शोभेगा, इसलिए नमस्ते बच्चे करता है, रूहानी बच्चों को ही। तो अक्षर तो राइट है ना, लेकिन अक्षर तो राइट है, रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते राइट है। तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी बच्चे भी हो, हम लोग दोनों ही लौकिक बाप के केवल जिस्मानी बच्चे हैं, लेकिन यहाँ प्रजापिता के भी बने तो रूहानियत स्थिति में बने हैं। तो शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है। फिर प्रजापिता भी ब्रह्मा जरूर है, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, हम सब भाई बहन हैं। प्रवृत्ति मार्ग हो गया ना, शिव बाबा पिता है, ब्रह्मा माँ है, हम सब बच्चे हैं, तो क्या हो गया? गृहस्थ हो गया ना। तो तुम हो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बोलो, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह है रचना, उनकी रचना है, बच्चे हैं। इन्हों को का रचयिता शिव है। शिव के लिए तो कोई कह ना सके कि इनका क्रिएटर कौन। शिव बाबा को कोई क्रिएट किया है क्या? कोई बनाया है? शिव का क्रिएटर कोई होता ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह है रचना। तो इन्हों के ऊपर है शिव, सब आत्माओं का बाप है। अब क्रिएटर है तो फिर प्रश्न उठता है, सब कब क्रिएट किया? हम लोगों को क्रिएट कब किया गया? तो आत्मा को क्रिएट नहीं करता बाबा। आत्मा जो देह भान में फंसी रहती है उसको फिर आत्मिक स्थिति में लाना है, तो उसी को कहते क्रिएट किया। तो नहीं, यह तो अनादि है। इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया? इतनी सारी आत्माओं को रचना थोड़ी रचते रहता है हर बार, नहीं, वो आत्मा है लेकिन बस वो निकलती है देह भान से। तो यह प्रश्न अब नहीं उठ सकता कि कैसे क्रिएट किया, कब क्रिएट किया, नहीं। यह अनादि ड्रामा चलता आता बेअंत है, इसका कभी अंत नहीं होता। यह बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। यह बहुत सहज है। एक बाप के सिवा और किसी से लगाव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कोई भी मरे वह जिए। आज केवल मरने जीने पर ही बाबा मुरली चला रहा कि कोई मरे या जिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गायन भी है ना, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो हलवा खाओ। ज्ञान सुनो, ज्ञान मिस नहीं करना है एक दिन भी। समझो कोई मर जाता है, फिकर की बात नहीं, क्योंकि उसका ड्रामा में अनादि पार्ट बना हुआ है, वो तो मरता ही नहीं, शरीर केवल बदली किया। ड्रामा अनुसार उनको इस समय जाना ही था, इसमें कर ही क्या सकते हैं। जरा भी दुखी होने की बात नहीं है, कुछ भी दुखी होने की बात नहीं। कल भी एक जो कहानी सुनाया गया कि जो राजा का बच्चा था और वो उसका शादी हुआ और उसकी पत्नी आई, तलवार जैसे ही देखने के लिए निकाली, तलवार गिर गया, उसका सर कट गया राजकुमार का। और उस घर मतलब 20 साल से वहीं पर राजा के घर में मंदिर था, वहाँ एक ब्राह्मण पूजा करता था, बहुत ईमानदार। और उसकी जो राजकुमार की पत्नी थी वो सोची कि पहला ही रात और हम राजकुमार का हत्या कर दिए, क्या बोलेंगे सबको। तो क्या बोल दी कि मंदिर की तरफ भागा है कोई, और मंदिर तरफ जाकर देखा गया तो ब्राह्मण था, उसको पकड़ लिया गया। और पकड़ लिया गया, उसके बाद उसको दरबार में लाया गया तो बोला कि मेरा दोष तो है नहीं, मृत्यु का दोष है। फिर मृत्यु से पूछा गया किसका दोष है? काल का दोष है। काल से पूछा गया कर्मों का दोष है। और कर्म बोला हम तो किए जा रहे हैं ना, हम तो स्थूल हैं, हमको जो करता है क्रिएट कर रहा है उसके द्वारा हो रहा है कर्म। तो आत्मा को बुलाया गया, आत्मा बोली, अपना राज खोलती है कि हम भी इसी तरह से इसको मारे थे, आज ये हमको मार दी।
लेकिन इस पर दोष लगा क्योंकि ये भी दोष मढ़ा था। तो ये सारा कुछ कर्मों का हिसाब किताब चलता है। तो उसका पाठ चला गया, वो तो मुस्कुरा रहा है कि मेरा हिसाब चुकता हो गया। आत्मा ऊपर जब आई ना, बुलाया गया, तो आत्मा तो मुस्कुरा रही थी। उसका पिता देखा, रही ये तो मुस्कुरा रहा है, तो बोले कि हाँ मेरा जो हिसाब किताब था मेरा पूरा हो गया, वो तो खुश है। तो फिर अपने पिताजी को बोला कि तुम भी एक आत्मा हो, तुम दुखी मत हो। तो यही सब चीज़ हम लोगों को अभी नहीं, बार बार क्या होता है, देह भान में फंसे ही रहते हैं। तो बाबा कहता है उसको क्रमानुसार जाना ही था, इसमें क्या कर सकते हैं। जरा भी दुखी होने की बात नहीं, यह है योग बल की अवस्था। लेकिन योग बल मजबूत करना है, बहुत मजबूत, क्योंकि ऐसे समय पर ही तो देखा जाएगा ना पुरुषार्थ। उस समय कुछ दिल दिमाग नहीं काम करेगा, क्या करे नहीं करे, मर गया। लेकिन बाबा उसी समय परीक्षा का घड़ी है। लॉ कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। जरा सा भी क्या हो गया, अचानक हो गया, अचानक कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ ड्रामानुसार हो रहा है। सब एक्टर्स है ना, अपना अपना पार्ट बजाए चले जाना है सबको, सब अपना अपना जाएंगे ही। बच्चों को ज्ञान तो मिला हुआ है ना, क्या ज्ञान मिला, हम सब आत्मा हैं, कर्मों का ये खेल चल रहा है। तो बाप से कहते, हे परम पिता परमात्मा आकर हमको ले जाओ। अब इतने सब शरीरों का विनाश कराकर ही ना सभी आत्माओं को साथ ले जाना है, कि शरीर के साथ जाएंगे, शरीर के साथ तो जाना नहीं है। तो यह तो बहुत भारी काम हुआ ना, इतनी सारी आत्माओं को ले जाएगा बाबा, सबका शरीर छूट जाएगा। यहाँ कोई एक मरता है, देखो 12 मास तक रोते रहते हैं, 12 मास सालों भर तक रोते रह रहे हैं। अच्छा आ जाएगा क्या, जाने के बाद आएगा। इतना फंसे हुए हैं ना, उससे निकलने में साल भर लग जाता है। तो बाप तो इतनी सारी आत्माओं को ले जाएंगे, अब कितना रोओगे। अच्छा एक साथ बाबा बोलता है ना कि एक परिवार में एक व्यक्ति बचेगा, बाकी सब मर जाएगा। किसके लिए रोएंगे, किसके लिए हंसेंगे, दूर दूर तक एक एक व्यक्ति नजर आएगा। तो सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। बच्चे जानते महाभारत लड़ाई लगती है, मच्छरों के समान जाते रहते हैं, नेचुरल कैलमिटीज भी आने की है, यह सारी दुनिया बदलती है। अभी देखो इंग्लैंड रसिया आदि कितने बड़े बड़े हैं। सतयुग में ये सब थे क्या, थे? इंग्लैंड था, फ्रांस था, रूस था सतयुग में? सतयुग में तो नहीं था। दुनिया में यह किसी की बुद्धि में आता ही नहीं कि हमारे राज्य में ये कोई भी नहीं थे, देवी देवताओं के राज्य में कुछ भी नहीं था। ये सब एक धर्म एक राज्य था। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनकी बुद्धि अच्छी रीति समझती है। ब्राह्मणों में भी सब एक जैसा है, कोई मरा तो आंसू आ जाता है। तो अगर धारणा हो तब तो वो समझे, तो अगर धारणा हो तब नशा चढ़ा रहे। धारणा क्या करना, जो बाबा बोलता है उसको धारण करते चले जाएं, तब नशा चढ़े। हम तो आत्मा है, मरता तो शरीर निकलता है, शरीर छूटता है, लेकिन आत्मा तो सदा अविनाशी है। नशा कोई को बहुत मुश्किल से चढ़ा रहता है। मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकाल कर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए तो कमाल होगा। कमाल कैसे बच्चे करेंगे, जब चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर एक बाबा को याद करेंगे। हाँ यह भी अंत में होगा, अभी नहीं। अंत कब, अंतिम में देखिए जब सब जगह शरीर छूटने लगेगा तो वैराग्य आने लगेगा। लेकिन अभी बहुत दिनों पर एक घर में कोई एक छोड़ता है ना, तो लगता है कि क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन सब घर में छूटने लगे तो रोएंगे क्या, आंखों का आंसू ही खत्म हो जाएगा। तो पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते। शरीर से भी भान टूट जाता है। शरीर से क्या है, मम्मा की जो बहन थी ना, गोपी नाम था, और जब वो शरीर छोड़ी तो बोली इसी तरह तो सबको छोड़ना है। उसी दिन से उनको और ज़्यादा वैराग्य आ गया मम्मा को, कि कंधा दी थी सब कोई मिल के, और उसी दिन से ज़्यादा वैराग्य आ गया। तो उसी तरह ये कर्मातीत अवस्था पाएंगे और शरीर से भी भान टूटेगा। कब, जब अपनी आंखों से देखना शुरू करते, देखो अभी अभी जिंदा था, देखो अभी कैसे 4 कंधों पे जा रहा है, वैराग्य आता है। तो बस अभी हम भी जाते हैं, यह जैसे कॉमन हो जाएगा, घर घर में कॉमन बात हो जाएगी। जैसे नाटक वाले पाठ बजाते फिर घर जाते हैं ना, यहाँ से भी सब घर की ओर दौड़ेंगे। वह देह रूपी कपड़ा तो तुमको यहाँ ही छोड़ना है, यह कपड़े तो यहाँ ही लेते हो ना, तो यहाँ ही तुमको छोड़कर। प्रकृति का कितना कड़ा नियम है ना,
कि यहाँ का एक सामान तक नहीं ले जा सकते। शरीर जिसके साथ आप पल पल चलते हैं, अब वो शरीर भी आप साथ ले जाने का अधिकार नहीं रखते। और आज लोग लड़ते हैं कि मेरा ज़मीन, मेरा जायदाद, मेरा ये, कब तक मेरा मेरा, कब तक। तो बाबा कहता है ये नाटक पूरा हो रहा है, यहाँ ही छोड़ दो। यह सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में अब बैठ जानी चाहिए और किसी की बुद्धि में अभी नहीं है। अल्फ और बे, यही पाठ पक्का करो। एक अल्लाह, दूसरा बादशाही। अलफ है ऊपर, सबसे ऊपर में, कहती भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, बाकी शिव का क्या काम रह गया? अभी इन तीनों द्वारा हो गया ये तीनों काम, तो शिव द्वारा क्या काम हुआ? तो ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा को कोई जानता ही नहीं, कह देते वो तो सर्वव्यापी। अब क्या कर रहा सर्वव्यापी बनकर? तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी तो रचने वाला वो है ना, तो यह तो उनके ही रूप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर किनकी रचना है? शिव बाबा की रचना है। तो सारी दुनिया की बुद्धि में ये पक्का हो गया है, इसीलिए सब तमो प्रधान बन गए। क्या पक्का हो गया? कि ब्रह्मा विष्णु शंकर से ये दुनिया कायम है और शिव बाबा तो सर्वव्यापी है, भगवान तो सर्वव्यापी है। बाप कहते सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है, फिर हम भी आकर सबको सदगति देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो क्या सब भगवान ही भगवान है? तो फिर दुर्गति क्यों हो रही है? भगवान का दुर्गति होगा क्या? एक तरफ कहते हो ऑल ब्रदर्स, भाई भाई, फिर कह देते ऑल फादर्स, समझते कुछ भी नहीं, मतलब सब पिता हैं और सब भाई भाई हैं। तो अब तुम बच्चों को बेहद का बाप क्लियर करके कहते बच्चे तुम मुझे याद करो, तुम्हारे ये सब जो विक्रम चढ़े हुए हैं विनाश हो जाएगा, अच्छे से याद करो। तुम्हें इस दादा को व मम्मा को भी याद नहीं करना। कैसे याद करना है? मम्मा बाबा को उनके कर्मों को याद करना कि कैसे वो चल कर गए, पैरों के निशान को याद करना, कदम बाई कदम चलना है ना। लेकिन लेना है वर्षा तो शिव बाबा को याद करें। तो बाप तो कहते हैं कि न मम्मा न बाबा, कोई की महिमा कुछ भी नहीं है, कोई की महिमा कुछ नहीं है। शिव बाबा ना होता तो ये ब्रह्मा क्या करता? दादा लेखराज के रूप में क्या किए? शादी ब्याह किए, बिजनेस खड़ा किए, यही सब न किए। तो इनको याद करने से अब क्या होगा? हाँ, तुम जानते हो इन द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, इनसे नहीं ले रहे हैं, ब्रह्मा से नहीं, निमित्त से भी नहीं, किसी का भी आधार पकड़ना नहीं है, यह भी उनसे वर्षा लेते हैं। तो याद उनको करना है, लेकिन बीच में तो दलाल होगा ना, तो ब्रह्मा द्वारा ही बाबा कार्य कराता है ना। तो बच्चे और बच्ची की सगाई होती है, तब याद तो एक दूसरे को करेंगे ना। बच्चा बच्ची की सगाई हुआ तो एक दूसरे को तो याद करेंगे ना। तो बाबा कहता है कि यहाँ पर भी शिव बाबा को याद करना, लेकिन बीच में दलाल भी तो उन माता के रूप में तो है ना, उनको भी याद करना। मतलब देखिए कैसे बाबा न्यारा भी बना रहा, प्यारा भी बना रहा है ब्रह्मा बाबा के साथ भी। हाँ, जैसे शादी करवाता है तो दलाल उसको कोई पूछता नहीं है ना, इधर का परिवार पूछा ना उधर का परिवार पूछे। हाँ, तो हमें शिव बाबा, लेकिन मतलब कभी ब्रह्मा बाबा का बहुत महिमा गाता है, कभी एकदम डिटैच कर देता है। तो बाबा मतलब न्यारा होने सिखा रहा है। और शिव परमात्मा है तो परमात्मा से क्या मतलब आप अटैचमेंट रखेंगे? न्यारा प्यारा उनसे भी गुप्त है। तो शादी कराने वाला तो बीच में दलाल ठहरा ना। आज ब्रह्मा बाबा को क्या बोला गया? दलाल है वो। दलाल क्या कर रहा है? हम सब बोलते ना कि सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, तो सतगुरु के रूप में अभी ब्रह्मा बाबा के रूप में आया है ना शिव बाबा। सगाई किससे करवाया जा रहा है? शिव बाबा से। तो इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं, अपने साथ करवाते हैं। इसीलिए ना गायन भी है सतगुरु मिला दलाल के रूप में। तो सतगुरु कोई दलाल नहीं है, सतगुरु के रूप में ये है ब्रह्मा बाबा है। तो सतगुरु तो निराकार है। भल गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वरा कहा जाता है, कहते हैं, परंतु वह कोई गुरु है नहीं। सतगुरु तो एक बाप है जो सभी का सदगति करते हैं। बाप ने तुमको सिखाया है, तुम फिर औरों को भी रास्ता बताते हो और सबको कहते हो कि देखते हुए भी इनको मत देखो। ब्रह्मा बाबा को देखते हुए भी क्या देखना है? मस्तक पर शिव बाबा को देखना है। बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे,
इन आंखों से जो कुछ भी देखती हूँ वो कब्र दाखिल है। यदि याद तो एक बाप को करना है, न कि इनको देधारी के रूप में जो भी है किसी को भी याद नहीं करना है। बुद्धि कहती है इनसे कोई वर्षा थोड़ी मिलेगा। बुद्धि भी कहती है कि कोई वर्षा, जो खुद राजा बनने का इच्छा रख रहे हैं वो फिर हमें कैसे देगा वर्षा। और शिव बाबा कोई राजा नहीं बनता, वो सब कुछ दे देता है। तो वर्षा तो बाप से मिलना है, जाना भी बाप के पास है। स्टूडेंट को थोड़े याद करेंगे, स्टूडेंट तो टीचर को याद करेंगे ना। स्कूल में जो तीखे बच्चे हैं वह फिर औरों को भी उठाने की कोशिश करते, बस यही है कि जो अगर तीखे बच्चे हैं तो दूसरों को भी ज्ञान दे देते हैं। तो बाप भी कहते एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। हम लोगों को सबको उठाने का कोशिश करना है, अगर ना माने तो फिर बाबा पर समर्पित करके सकाश देने की सेवा करनी है, छोड़ देनी है बुद्धि से। थोड़े में ही राजी हो जाती हैं, समझाना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, बहुतों को समझाने से उन्नति भी बहुत होती है। अगर अच्छी से समझ सबको मिलने लगता है ना तो कुछ तो आगे बढ़ते जरूर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ते हैं। और नहीं समझ में आता है तो गिर जाते हैं। तो निमंत्रण देखकर मंगाती हैं तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं। बिगर निमंत्रण से कई प्रकार के लोग आ जाते हैं, बिना निमंत्रण के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, क्या क्या उल्टा सुल्टा भी बकते रहते हैं। रॉयल मनुष्यों की चाल चलन भी रॉयल होती है। तो रॉयल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे और सब आदमी सबको अगर घुसाएंगे तो देखते हैं कैसे घुसने लगते हैं। और रॉयल आदमी रहते हैं तो बहुत शान से अंदर आते धीरे धीरे। चलन में भी बहुत फर्क होता है, चलन में भी वो भीड़ में जैसे तैसे ठेल के नहीं घुस जाते हैं। उनमें चलने की बोलने की कोई फजीलियत नहीं रहती है, कोई फजीलत नहीं रहती है। मेले में तो सभी प्रकार के देखते हो ना, जाते हैं ना लोग मेले में, किसको मना तो नहीं किया जाता वहाँ पर। इसीलिए कहीं भी प्रदर्शनी में निमंत्रण कार्ड पर मंगाएंगे तो रॉयल अच्छे अच्छे लोग आएंगे, फिर वह औरों को भी जाकर सुनाएंगे। कभी फीमेल्स का प्रोग्राम रखो तो सिर्फ फीमेल्स ही आकर देखें, क्योंकि कहाँ कहाँ फीमेल्स बहुत पर्दे नशीन होती हैं। उस समय ज़्यादा था पर्दा ना, तो इसीलिए बाबा कहता केवल फीमेल्स का कभी रखो ताकि वो लोग को मतलब ये नहीं लगे कि पुरुष आ रहे हैं तो पर्दा कर लें, नहीं। तो फिर सिर्फ फीमेल्स का ही प्रोग्राम हो, मेल कोई भी ना आए वहाँ पर। बाबा ने समझाया पहले तुमको यह समझाना है कि शिव बाबा निराकार है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों हमारे बाबा हुए, दोनों एक रस हो न सके, दोनों एक रस तो हो ना सके। जो दोनों बाबाओं से मिले, जो दोनों बाबाओं से मिले, देखिए मतलब दोनों एक रस का मतलब बाप दादा दोनों है कंबाइंड, लेकिन बच्चों की स्थिति उतना पावरफुल नहीं जो दोनों को पहचान सके, तो फिर एक ही नज़र आता है। लेकिन वर्षा दादे का बाप का मिलेगा, दादे का बाप से ही मिलेगा ना, ब्रह्मा बाबा के जरिए ही ना, ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा जा रहा है तो ब्रह्मा द्वारा ही मिलेगा। तो बाबा कहता है दोनों तो एक रस हो न सके, जो दोनों बाबाओं से वर्षा ले, दोनों बाबाओं से वर्षा मिले। वर्षा दादे का बाप द्वारा ही मिलेगा। दादे की मलकियत पर हक लगता है ना, भल कैसा भी कपूत बच्चा होगा फिर भी दादे का वर्षा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ का कायदा है, समझते भी हैं इनको पैसा मिलने से 1 वर्ष के अंदर उड़ा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट के लॉ ऐसे है जो देना भी पड़ता है, टैक्स भी देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। बाबा तो अनुभवी है, एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में ख़त्म कर दिया, लेकिन राजा का बच्चा था वो, तो कोई कुछ बोल सकता है? ऐसे भी होता है। शिव बाबा तो नहीं कहेंगे ना हमने देखा, यह दादा कहते हमने तो बहुत ऐसे मिसाल देखे। शिव बाबा बोल रहा है कि हम नहीं देखे, लेकिन ब्रह्मा बाबा का देखा हुआ। अब देखिए बाहर वाला अगर कोई करता है तो उसका टैक्स लग जाएगा कि इतना पैसा कहाँ से लाए, खोजबीन होगा। लेकिन जब राजा का ही बच्चा खर्च करेगा तो उसको कोई कुछ बोलेगा। और हम लोग किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे, तो कोई कुछ बोल सकता है कि कहाँ से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो? तो यह दुनिया भी तो बड़ी गंदी है ना, यह है पुरानी दुनिया, पुराना घर। पुराने घर को हमेशा तोड़ना पड़ता है।
इन लक्ष्मी नारायण की रजाई घर देखो कैसा फर्स्ट क्लास है। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा? हीरे जवाहरतों से जड़ा हुआ सोने का महल होगा। अभी तुम बाप द्वारा समझ रहे हो, तुम भी नर से नारायण बनते हो। नशा चढ़ा रहा बाबा, तुम भी बनते हो। यह है ही सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की कथा ये। तो यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी पूरे फ्लावर्स अभी नहीं बने हैं, तुम्हारे में भी सभी फ्लावर्स नहीं बने अभी। इसमें बड़ी रॉयल्टी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते चले जा रहे हो, पाते रहते हो, फ्लावर्स बनते जाते हो। तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा। यह भी तुम्हारी नई भाषा हुई ना, बाप दादा, जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। समझो, बाबा कहीं भी जाएं तो बच्चे कहेंगे बाप दादा नमस्ते। कहीं भी जाएंगे तो कोई मिलता है तो दोनों को कंबाइंड रूप से महसूस करता है। बाप भी रिस्पॉन्ड देंगे रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे कहना पड़े ना, ऐसा कहना पड़े। कोई सुनेंगे तो कहेंगे ये कोई नई बात है, ये तो कोई नई बात है, बाप दादा इकट्ठे कैसे कहते हैं। तो बाप और दादा दोनों एक कभी होते हैं क्या? लोग बाहर वाले ये कह रहे हैं कि दादा और पिता एक में होगा, कभी नहीं होगा। नाम भी दोनों का अलग है, शिव बाबा ब्रह्मा दादा। तुम इन दोनों के बच्चे हो, तुम जानते हो इनके अंदर शिव बाबा बैठा हुआ है। हम बच्चे हैं ना, हम लोग जान रहे हैं, तो हम बाप दादा के बच्चे हुए। यह भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। ड्रामा पर भी पक्का रहना है। समझो कोई ने शरीर छोड़ दिया, जाकर दूसरा पार्ट बजाएगा, तो ड्रामा पर पक्के हैं सभी। अगर कोई शरीर छोड़ दिया अचानक तो मजबूत रहना है, क्योंकि बाबा बार बार कह रहा है कि ड्रामा के पट्टे पर अचल जो अडोल रहना, इसी में नंबर है। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ, इसमें कोई कुछ भी ख्याल करने होने की दरकार ही नहीं। ऐसा क्यों हो गया बाबा, अभी समय नहीं हुआ था, अभी थोड़ा दिन और, ये सब ख्याल करने का ज़रूरत नहीं है। आज क्लियर कर दे रहा बाबा। उनको दूसरा पार्ट जाकर बजाना है, वापस तो बुला नहीं सकते हैं। ड्रामा है ना, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा जाकर बनते। राजा क्या करेगा कि एकदम डिटैच दिखाते ना, सिंहासन सबसे ऊपर दिखाते हैं। तो अगर राजा बनना है तो इन सब बातों में डिटैच होना होगा। कोई भी शरीर छोड़े तो रोना नहीं है, क्योंकि राजा का, अगर कटघरे में राजा का खुद का बच्चा भी खड़ा होता है ना, तो राजा निर्णय कैसा देता है, एकदम न्यारा प्यारा होकर देता है। तो सतयुग में सब निर्मोही होते, यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं। बाप को पा लिया फिर रोने की अब दरकार है, नहीं है दरकार। बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते, कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है। बाप फालतू पैसे खर्च करे और तुम जाकर नर्क में पड़ो। बाबा क्लियर कर रहा है कि बाप खर्च करे और तुम नर्क में पड़ जाओ, इससे तो अच्छा है। बोलो लाओ, हम इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे। मांगना है कि जो दहेज आप उधर देंगे सो आप दे दीजिए, हम इधर ही कुछ सेवा कर लेते हैं। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुम्हारा भी पुण्य हमारा भी पुण्य हो जाएगा। ऐसे ऐसे बच्चियों को समझाने के लिए कहता है बाबा। बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हों तो हम बाप भारत को स्वर्ग बनाने के लिए ये तन मन धन सब खर्च करेंगे। आज जो समर्पित बहनों का समर्पण होता है तो माँ बाप खुद अपने से दहेज के रूप में पैसा सब कुछ देते हैं, और उन पैसों से फिर सेंटर बनता है या तो सेवा होती है। तो इतना नशा माँ बाप को भी रहना चाहिए, तब तो देगा ना। तो देना हो तो दो, ना देना है तो ना भी दो। देखिए पहले नियम क्या था कि देना हो तो दो, नहीं देना है तो भी मत दो, है ना, नहीं देना तो मत दो। लेकिन अभी थोड़ा सा नियम कड़ा कर दिया गया, देना ही है, लेकिन यही इसी को ठीक करना है। बाबा कहता था उस समय कि जिसका सफल कराना है देगा, नहीं देना है तो नहीं दे, लेकिन समर्पण खत्म नहीं होगा। तो तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करने नहीं चाहते हो तो मत दो। इतनी मस्ती होनी चाहिए समझाने की। और जैसे ही हम लोग समझते हैं नहीं देगा तो कैसे होगा, अरे सबका अपना अपना भाग्य है। देना रहेगा ना तो इन टाइम पर लाकर पहुंचा देगा, लेकिन अब निश्चय का कमी हो गया है।
तो खास कुमारियों को भी बहुत खड़ा होना चाहिए। ऐसे ऐसे मामलों में कुमारियों को खड़ा होना चाहिए कि देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम तो सेवा के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बाबा तो कराएगा ही सेवा। ऐसी दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है। मतलब रॉयल क्यों बोल रहा बाबा? दौड़ जाते हैं कहीं भी चलने के लिए, धीरे चलना है, धीरे बोलना है, बहुत अच्छे से समझदारी से कोई भी शब्द बोलना है, इस तरह से रॉयल्टी दिखाना है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, नम्रता का गुण भी धारण करना है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है ये सब कब्र दाखिल होना है, इसीलिए इनको देखते हुए भी नहीं देखना। जो कुछ भी देख रहे हो सब खत्म हो जाएगा और उस दिन रोएंगे पीटेंगे, क्या बाबा करेगा? थोड़ी आ जाएगा आपको ठीक करने के लिए, नहीं। तो एक सी बाबा को याद करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। आज पूरा मुरली इसी पे चला है। वरदान है मास्टर ज्ञान का सागर बनकर गुड़ियों का खेल समाप्त करो। ये शरीर रूपी एक गुड़िया ही तो है ना। नाम क्या है? नाम रख दिए हैं सुचिता, मालती, यही सब नाम रख दिए, लेकिन ये शरीर रूपी गुड़िया से आत्मा खेल रही है, आत्मा खेल रही है। अब ये गुड़िया पुराना होगा तो क्या यही गुड़िया से खेलेगा? फिर वो नया गुड़िया तो मांगेगा ना, बच्चे मांगते हैं। तो गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति से समर्थ स्वरूप बनो। तुम आत्मा हो, ये समर्थ स्वरूप है, तुम सतोगुणी हो। तो जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करती, फिर उन्हों को जाकर डुबो देती हैं, तो आप उसे गुड़ियों का ही तो पूजा कहते हो ना। ऐसे आपके सामने जब भी कोई निर्जीव आसार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती हैं, तो आप उनका विस्तार का अनुभव कराते हो, यही सत्य है। तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। अगर कोई ईर्ष्या कर रहा है या घृणा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, अगर हम उसकी चर्चा करते तो इसमें और प्राण भर देते, मतलब और शक्तिशाली बना देते। इसीलिए अब समाने का गुण रखना है, एकदम समा लेना, कोई भी बात आ रहा है समा लेना है। फिर उन्हें ज्ञान के सागर बाप की याद से बीती को बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते रहो अपने आप को, बस। तो डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम वेस्ट चला जाता है ना। मतलब आया, फिर बाबा को याद किए, फिर उसको ख़त्म किए, तो टाइम वेस्ट हो जाता है, नहीं करना है। इसीलिए पहले से ही अब तैयार हो जाओ, मास्टर ज्ञान का सागर बन जाओ। स्मृति सो समर्थी भवा के वरदान से इन गुड़ियों का खेल भी समाप्त कर दो। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना स्वतः ही मिल जाता है। समय पर सहयोगी बनना मतलब जब बाबा की इस यज्ञ में ज़रूरत है कहीं भी, तो उस समय दे। बन जाने के बाद आप कितना भी दे दे तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाबा कहता ज़रूरत पर देना। जैसे आदि के समय में जब ज़रूरत था तो माताएं चुपके से भेज देती थी धन, और उससे यज्ञ चला, तो उस समय मदद किया हुआ बाबा कितना पद्मा गुना दिया उनको, रिटर्न वरदान दिया कि कभी भी कोई भी जन्म में तुम खाली नहीं रहोगे, ये वरदान मिल गया। तो ये सोचे नहीं कि उस समय का आदि है, जब ज़रूरत पड़ता है ना तो उस समय मदद ज़रूर अपने आप कर देना है। तो उन्हें इसका एक का पदम गुना फल मिल जाता है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो। अभी रोज एकांत प्रिय और एकता और एकाग्रता को अपनाने के लिए बोला जा रहा है। इस पूरे मंत्र जो भी राजनेताएं, धर्म नेताएं हैं, उन्हों को पवित्रता एकता का अनुभव करवाओ, पवित्रता का भी और एकता का भी। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर हो गई ना। आज राजनीतिक सत्ता में लोग पक्ष विपक्ष में इतना ज़्यादा झगड़ा होता है, तो एकता तो नहीं है। उसके बाद धर्म नेताओं में भी ये झगड़ा चलता है, वो कुछ बोलता है, वो कुछ बोलता है, और हमें दोनों ही रूप से हमें तैयार होकर उन्हें अनुभव करवाना है। पवित्रता का भी अनुभव करवाओ और एकता का भी। धर्म सत्ता को धर्म सत्ता होने की हीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना। जो धर्म सत्ता बोलते हैं ना, हम लोग बहुत धर्म पर चल रहे हैं, आप लोग तो नहीं कर रहे, तो हमें पवित्र बनकर उनकी सत्ता को कमजोर दिखाना है।
राज्य सत्ता वालों के आगे एकता के द्वारा सिद्ध करना है कि देखो तुम लोग तो लड़ते हो चलाने के लिए, और हम लोगों का इतना विशाल समुदाय चल रहा है लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो कैसे धर्म सत्ता को कैसे पवित्रता से हराना है, और राज्य सत्ता को हराने के लिए एकता को लाना है। ओम शांति।